हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त लाडी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यार, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको समझाने वाला हूँ लैटिस एनर्जी क्या है। लैटिस एनर्जी क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें, उसके क्या क्या मेथड हैं ये आपको बताऊंगा। और इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। तो वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करो, उन लोगों को बताएं। और और अभी तक आपने और अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मैंने पीछे मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है ऑर्बिटल के अंदर, मैंने उन्हों के बारे में बताया है, उन तीनों प्रिंसिपल को समझाया है, पॉलीज एक्सक्लूजन और जो रूल्स हैं वो सब बताए गए। तो जाकर उस वीडियो को देखें, मैंने ऊपर उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, ऊपर ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। हर चीज़ को एक पढ़ने का तरीका होता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको जल्दी याद करना है तो आप अपने आप से खुद से मतलब अपने आप को समझाएं कि हो क्या रहा है, कैसे करना है। क्वेश्चन से बात करें आप खुद। जैसे कि क्वेश्चन मतलब कि हमें एक समझना है लैटिस एनर्जी है क्या। तो भाई लैटिस है, इसका नाम पढ़ो पहले। लैटिस के बारे में बात कर रहा है, लैटिस एनर्जी भाई है क्या। तो अपने आप से क्वेश्चन करो और इसको पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ लिया, और जो आपको आता हो, मतलब थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी आपको, इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट करनी ऐसे ही कन्वर्ट करो आप। जैसे कि एनर्जी का ऊर्जा, रिलीज का मतलब निकालना। तो ये सब चीज़ें आपको तो पता होंगी ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि लैटिस एनर्जी क्या है, यूँ कहना है तो लैटिस एनर्जी को हमें यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, जो एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, मतलब कि जो एनर्जी निकल रही है किसके दौरान, जब कोई क्रिस्टल बनता है, जब कोई क्रिस्टल बन रहा है। मतलब कि जब कोई क्रिस्टल बनेगा, जो एनर्जी निकलेगी उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ऐसे समझा करो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यार, बस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा, आप उसमें से कर लेना। कुछ नहीं है, सिंपल है यार। देखो लैटिस एनर्जी क्या है, इसको समझा करो बस। तो जो एनर्जी है, मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसके दौरान, जब कोई क्रिस्टल बन रहा है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारी लैटिस एनर्जी है। तो ये तो बात हुई लैटिस एनर्जी के बारे में। अब बात आती है कि हम लैटिस एनर्जी को निकालें कैसे, मेथड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। अब देखते हैं। पहला मेथड है, इसके दो मेथड हैं वैसे तो। पहला मेथड है बॉर्नलैंड इक्वेशन, तो पहला पढ़ते हैं हम। और दूसरा मेथड है बॉर्न हैबर साइकिल। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला मेथड पढ़ते हैं हम, बॉर्नलैंड इक्वेशन। इसमें खाली हमको इक्वेशन दी गई है और आपको इस इक्वेशन को याद करना है। सिंपल है। और ये इक्वेशन हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको दी गई है। तो बॉर्नलैंड इक्वेशन में क्या है, ये कैलकुलेट करने के लिए है लैटिस एनर्जी को। मतलब कि लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला दिया गया है। लैटिस एनर्जी हमको पता है यू नॉट से रिप्रेजेंट होती है। तो यू नॉट इज इक्वल टू माइनस के Z1 Z2 ई स्क्वायर कैपिटल ए कैपिटल एन अपॉन में आर नॉट ऑन एंड 1 - 1 अपॉन n पर मोल। यहाँ पर जो Z1 और Z2 है वो है हमारा नंबर ऑफ चार्जेस। किसके चार्जेस हैं ये, कैटायन के और एनायन के, ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं Z1 और Z2। ई तो आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। कैपिटल एन जो है हमारा एवरोगैड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये सबको पता है। आर नॉट हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। कैपिटल ए मॉडलिंग कांस्टेंट है। और स्मॉल एन है हमारा बॉर्न एक्सपोनेंट, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो एन है ये बॉर्न एक्सपोनेंट है, और ये डिपेंड करता है किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर। और जो ये मॉडलिंग कांस्टेंट है
ये आपको कुछ नहीं करना, कोई याद नहीं करना किसी का मॉडलिंग कांस्टेंट, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में आपको मॉडलिंग कांस्टेंट दिया जाएगा। तो सिंपल है ये बॉर्नलाइन इक्वेशन, यू नॉट इज इक्वल टू माइनस के Z1 Z2 ई स्क्वायर कैपिटल ए कैपिटल एन अपॉन में आर नॉट 1 - 1 अपॉन n, और इसकी यूनिट होती है पर मोल। तो गाइस दूसरा मेथड है निकालने का लैटिस एनर्जी को, वो है बॉर्न हैबर साइकिल। ये 1919 में दिया गया था, तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। इट इज़ गिवन बाय बॉर्न हैबर इन 1919। ये बॉर्न हैबर ने दिया 1919 में, और ये जो साइकिल है ये बेस्ड थी हैश लॉ के ऊपर। ये जो साइकिल है ये बेस्ड थी हैश लॉ के ऊपर। हैश लॉ को हम आगे पढ़ेंगे, बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, कैलकुलेट करना है हमको। तो इट इज़ एज्यूम दैट द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ mx, mx का मतलब होता है, m का मतलब होता है मेटल कैटायन, और x का मतलब होता है एनायन। ये कैटायन एनायन ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो जो m है वो है मेटल, और x जो है वो है हमारा हेलोजन। तो इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड निकालने का लैटिस एनर्जी को, और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड को समझते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एम एस का मतलब है एम हमने पढ़ लिया, मेटल है, एस का मतलब है वो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट है इसकी, एंड 1/2 ऑफ X2 गैस। एक्स हमने पढ़ लिया पीछे, एक्स जो होता है वो हमारा हेलोजन होता है, हेलोजन एनायन, और एम जो होता है वो हमारा मेटल कैटायन होता है। तो जो X2 गैस है टू फॉर्म MsX, MXS बनाता है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? MXS बनाते हैं। तो जो यहाँ पर MS है ये है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ X2 गैस, ये है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो X2 है, X2 को कैपिटल D भी लिखते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, और जो कैपिटल M है, खाली M आ रहा है, तो वो है सब्लिमेशन एनर्जी। इसको याद करना है आपको। और ये हाफ को सीधा यूं ही रखना है, कुछ नहीं करना, हाफ को ऐसे लिखना है, जो हमारा कांस्टेंट है वो सीधा हमको यूं ही रखना है। और जो X2 है हमारा हेलोजन है, तो जो X2 होगा वो कैपिटल D कहला जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये क्या लूज करेगा? माइनस के Q, कुछ हीट रिलीज करेगा, और क्या बना देगा? MXS, ये हमारा MSX बना देगा। दूसरा मेथड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो गाइस पढ़ते हैं इसको। MS दिया है हमको यहाँ पर, प्लस हाफ ऑफ X2 गैस गिव्स MXS। ये पहला डायरेक्ट मेथड है जो हमने ऊपर पढ़ा। और इसका एक और मेथड है, इसको अगर हम सॉलिड स्टेट को गैस की स्टेट में तोड़ लें, और इसकी X2 गैस को हम X में, इसको हमने X गैस मान लिया, तो ये जो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाया जाएगा, और ये हमारा जो होगा ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाया जाएगा। तो M प्लस स्मॉल जी मतलब ये गैस में है कैटायन, प्लस X नेगेटिव एनायन, ये हमने पीछे पढ़ा अभी कि मेटल कैटायन और ये हेलोजन एनायन होता है। एंड देन ये हमको क्या दे देगा? ये एनर्जी लूज करेगा और ये MXS देगा। तो जो यहाँ पर X2 है ये है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी, इसको हम D/2 भी कहते हैं, इसको याद रखना है, इसको D/2 भी कहते हैं, और 1x को D/2 भी कहते हैं, x को d भी कहते हैं, और 2x को d भी कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो हेस लॉ क्या है? हेस लॉ ये है, इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू S प्लस आई प्लस हाफ ऑफ D प्लस E प्लस यू नॉट। अब यहाँ पर ये है चीज़ क्या है, ये Q क्या है, S क्या है, I क्या है, D क्या है, E क्या है, यू नॉट क्या है? तो इनको समझते हैं। Q हमारा जो है, जो हीट रिलीज हुई है, Q है हीट जो रिलीज हुई है, कैपिटल S है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी, कैपिटल I है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, कैपिटल D है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी, कैपिटल E है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ से यू नॉट है हमारा लैटिस एनर्जी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यू नॉट इज इक्वल टू Q माइनस S प्लस आई प्लस हाफ ऑफ D प्लस E। अगर ये तो वो फॉर्मूला इनडायरेक्ट मेथड का, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हमारी यू नॉट, जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगर हमारी लैटिस एनर्जी नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब है क्रिस्टल बना है। अगर वो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में आती है
तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल नहीं बना है, ये हमको याद रखना है। अगर लैटिस एनर्जी नेगेटिव है तो क्रिस्टल नहीं बना है, अगर लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में है तो क्रिस्टल नहीं बना है। और लैटिस एनर्जी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था वहाँ, लैटिस एनर्जी अगर पॉजिटिव में है तो क्रिस्टल नहीं बना है, अगर नेगेटिव आती है तो क्रिस्टल बना है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी निकालनी है ऑफ एन NaCl क्रिस्टल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द यूज ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी। एस दे दिया हमने, सब इसने बात करी सब्लिमेशन एनर्जी की। सब्लिमेशन एनर्जी पता चल गया हमको, ये रही डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2। यहाँ पर इसने हमें डिसोसिएशन एनर्जी दी है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, यहाँ पर इसने हमको आयोनाइजेशन एनर्जी दी है और 1 मोल दिया है इसने हमको यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एनर्जी ऑफ Cl2 इज, यहाँ पर इसने हमें एक और चीज़ दे दी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट एनर्जी Cl2 की ई दे रखी है हमें ये, और हीट जो फॉर्म हुई है NaCl को बनाने में, तो डेल्टा HF, मतलब कि हमें हीट भी दी गई है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने वो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी को निकालना है। किस फॉर्मूले से, U नॉट इज इक्वल टू Q माइनस S प्लस आई प्लस हाफ ऑफ D प्लस ई। यहाँ पर जो हीट होगा वो डेल्टा HF हो जाएगा। डेल्टा HF हमको पता है, डेल्टा HF की वैल्यू पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे, और ये माइनस के 773.2 किलो जूल पर मोल आएगा। अभी नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है तो मैंने जैसे पहले बताया कि अगर नेगेटिव आएगी तो क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्रिस्टल फॉर्म हुआ है। तो दूसरा पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है अगला, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट दी हीट। मुझे हीट निकालनी है, हीट का मतलब है HF ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgF2 फ्रॉम इट्स एलिमेंट यूजिंग बॉर्न हैबर साइकिल। तो कैपिटल S हमको दिया है सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, और कैपिटल I भी दिया है, E भी दिया है, और U नॉट दिया है। अब इसने हमसे क्या कहा है कि हीट निकालो। सिंपल फॉर्मूला है कि जो लैटिस एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला वही यहाँ पर लगाएंगे हम, U नॉट इज इक्वल टू Q माइनस S प्लस आई प्लस हाफ ऑफ D प्लस ई, या फिर हम यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं हेस लॉ। हेस लॉ तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, Q इज इक्वल टू S प्लस आई प्लस D प्लस 2E प्लस U नॉट, ये लगाएंगे यहाँ पर और सिंपल से इसे निकाल लेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन आप इसे पूरा सॉल्व कर लेना। ये नेगेटिव में आएगी माइनस के 1102.6, तो इसमें तो सिर्फ हमसे हीट पूछी गई है, यू नॉट थोड़ी नहीं पूछा गया, तो ये हीट पूछी गई है। तो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इन किलो जूल पर मोल। हमको लैटिस एनर्जी निकालनी है NaCl की किलो जूल पर मोल में। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड द डाटा आर, कैपिटल A हमें दिया है, कैपिटल R नॉट हमें दिया है 2.8 A, और यहाँ पर लैटिस एनर्जी हमको निकालनी है और N दिया गया है हमको। तो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है जैसे हमने पीछे पढ़ा, U नॉट इज इक्वल टू माइनस के Z1 Z2 E स्क्वायर कैपिटल N अपॉन R नॉट 1 माइनस 1 अपॉन N। Z1 Z2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एंड देन E स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, कैपिटल A हमें दिया गया है, कैपिटल N हमको पता है कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पर हमको R नॉट की वैल्यू दी गई है 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करके, ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर एंगस्ट्रॉम होती तो 10 की पावर माइनस 10 होता, तो यहाँ पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 10 की पावर माइनस 8 आएगा यहाँ पर। तो एन की स्मॉल एन की वैल्यू पता है हमको 9 होती है, और ये आता है माइनस के 1075 किलो जूल पर मोल। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स, और मैंने आपको बताया लैटिस एनर्जी क्या है और मेथड क्या क्या है कैलकुलेट करने के लैटिस एनर्जी के। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और यार, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्या कर रहे हो। और यार, इससे पहले मैंने और वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और जाकर उनको भी देखें, उनको लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।